जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने जीआरटी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। देखिए, मैं हूं सेजू, मुझे प्यार से लोग कहते हैं केजू। देखिए, हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी और सीखेंगे लगाना बिंदी। बात समझ में आई आपके? तो देखिए, एक हमारा जीआरटी सेंटर है जिसमें मैं आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अध्याय है, जो टॉपिक है वो क्या है। सीखेंगे लगाना बिंदी। आपको किस शब्द में बिंदी लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखना, हम जो बताएंगे आपको क्या बताएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी आए, अभी बैठे और अभी दामन संभाला है और सर आपकी क्लास ने हमारा दम निकाला है। तो देखिए, बहुत इंतजार था आपको हमारी वीडियो का कि कब हिंदी की वीडियो अपलोड होगी। तो अपलोड होने जा रही है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखना। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो जिसमें दो उच्चित व्यंजन होते हैं, बड़ी ध्यान से देखना। एक तो होता है ये और एक होता है ये। इसको अड बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अड बोलते हैं। बात हम इसी पर चर्चा करेंगे कि किस शब्दों में इन पर बिंदी लगती है, किन शब्दों पर नहीं लगती है। जैसे ध्यान से समझना, मैं आपसे कहने लगूं, मैंने कहा कि भैया रोड होता है या रोड होता है। क्या कहा कि भैया रोड होता है या रोड होता है। मैंने कहा सीढ़ी होती है या सीढ़ी होती है। क्या कहा? सीढ़ी होती है या सीढ़ी होती है। तो जब आप इसका नियम समझ जाओगे तो अपने आप बिंदी लगाना सीखोगे कि बिंदी कहाँ लगानी है। बात समझ में आई? चलो तो देखते हैं। तो मैं आपको नियम समझाऊंगा और बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। इनको समझाएंगे, आप ही इनको सही करोगे। तो ध्यान से देखना, आज जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? उच्छिप्त का नियम हम सीखेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, उच्छिप्त का नियम घेरेंगे क्या? उच्छिप्त का नियम। उच्छिप्त का नियम, क्योंकि वो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं जो ताड़न जात होती है, इनको हम सीखेंगे। तो आपको बड़ी ध्यान से देखना है जो मैं आपको बताऊं। मैंने कहा भैया नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? मैंने कहा देखो, सीधे लिखूंगा कि उच्छिप्त का नियम में क्या है, जो दो आपके वर्ड होंगे। जैसे मैंने कहा कौन कौन से हैं? एक है अड़, एक है अड़। क्या कहा? क्या है आपका? ये अड़ है और ये अड़ है। बस समझ में? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नियम नंबर 1 की बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखना। अब मुझे नहीं पता कि ये सही होंगे गलत होंगे कैसे होंगे शब्द के अंदर, उससे हम देखेंगे। ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा यदि ये वर्ड क्या है? अपने आप में वर्ड है दोनों के दोनों। यदि ये वर्ड शब्द के शुरू में आते हैं, यानी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, यानी प्रारंभ में जुड़ते हैं, तो बिंदी नहीं लगती है। तो बिंदी नहीं लगती है, बिंदी नहीं लगती है। यदि मान के चलो ये जो उच्छित व्यंजन है, यदि ये शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो आपको बिंदी नहीं लगानी है बाबा। तो मैंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। चलो देखते हैं तो भैया कैसे। मैंने कहा ऐसे। जैसे मैंने कहा भैया डिब्बा होता है या डिब्बा होता है। समझना मेरी बात को। डिब्बा होता है या डिब्बा होता है। ये देखो, तो आप करोगे भैया अभी अभी आपने समझाया है, यदि शब्द के प्रारंभ में ये दोनों के दोनों वर्ड आ जाए, उच्छित व्यंजन आ जाए, तो उसमें बिंदी नहीं लगानी है रे बाबा। तो आप कहोगे भैया ये तो शुरू में आ गया, तो मतलब इसमें बिंदी नहीं लगेगी, इसको काट दोगे। क्या कर दोगे? काट दोगे, इसे हटा दो और ये आपका सही होगा।
जैसे मैंने कहा कि भैया ढक्कन होता है या ढक्कन होता है, ये क्या है? ढक्कन है और ये क्या है? ढक्कन है। ध्यान से समझना भैया। आप कहोगे भैया ये तो शब्द के प्रारंभ में ही है, अभी तो नियम समझाया है आपने, ये तो बिंदी लगेगी ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, इसमें बिंदी नहीं है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। बात समझे? मैंने कहा भैया ध्यान से देखिए और बताऊंगा मैं आपको। मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने कहा डिबिया होती है या डिबिया? ये आपकी डिबिया है। क्या है? डिबिया। फिर मैंने कहा डिबिया। तो ध्यान से देखना कौन सी सही है। तो आप कहोगे भैया तो शुरू में ही है, इसमें बिंदी तो हम लगा ही नहीं सकते, तो मैंने कहा ये वाला सही है और ये वाला गलत है। बात समझ में आ रखी है? आपसे पूछूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा ध्यान से देखिए, हमारे यहाँ एक डब्बू नाम का लड़का है। कौन है? डब्बू नाम का लौंडा है। और वो देखिए, आप मुझे बताओगे कि भैया कि ये जो है डब्बू लिखना सही है या डब्बू लिखना सही है? तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि ये शुरू में ही आ गया, तो आप कहोगे डब्बू लिखेंगे उसके नाम को, डब्बू ही तो कहोगे या डब्बू कहते हो? नहीं कहते, ये कहना गलत। बात समझ में आई? ऐसे मैंने कहा ढालू होगा या ढालू होगा? ये ढालू होगा, ये ढालू है, ये डालू। अब वो शुरू में आ गया, शब्द के शुरू में, प्रारंभ में, तो आपको बिंदी तो लगेगी ही नहीं। तो आपके बात समझ में आई होगी। पहला नियम क्या है? यदि शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो बिंदी नहीं लगानी है। बात समझे? चलिए आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं नियम नंबर 2 की, कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। तो बड़े ध्यान से देखिए, पढ़ा कौन रहा है? मैं। तो समझाएगा कौन? मैं। ठीक है, चलो इधर देखो। मैंने कहा एक तो नियम हो गया, मैंने कहा यदि क्या? यदि द्वित्वय हो जाए, क्या? द्वित्वय व्यंजन होते हैं, आपको मालूम है, द्वित्वय हो जाए किसी भी व्यंजन का, क्या हो जाए? द्वित्वय हो जाए। क्या हो जाए? द्वित्वय हो जाए, 2 बार आ जाएगा, द्वित्वय हो जाए। अब भैया हमको तो यही नहीं पता है सुसरा कि द्वित्वय क्या होता है। तो मैंने कहा ध्यान से देखना, ये दिल्ली लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? दिल्ली शब्द है, इसमें जो ये ले लट्टू है 2 बार है, यानी इसका द्वित्वय हो गया। क्या हो गया? द्वित्वय। बात समझे? जैसे मैंने कहा बिल्ली, तो बिल्ली में भी क्या है? 2 बार ले है। मैंने कहा कुत्ता, आप कहोगे भैया तय 2 बार है, मतलब द्वित्वय हो गया। तो जब भी द्वित्वय आए, यानी उसका द्वित्वय हो जाए, यानी डबल बार आए, तब भी आप बिंदी नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? यानी द्वित्वय हो जाए तो बिंदी नहीं लगेगी, तो बिंदी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। बात समझ में आई क्या भैया? अब मुझको बताओ कैसे। मैंने कहा भैया ऐसे। देखो एग्जांपल समझते हैं, बड़े ध्यान से समझोगे। जैसे मैंने कहा आपसे लड्डू, क्या कहा? लड्डू, तो क्या बिंदी लगाओगे? भैया द्वित्वय हो गया। क्या हो गया? द्वित्वय हो गया। आपको अगर डे एक बार आया, फिर ये दोबारा आ गया, तो अब बिंदी नहीं लगाओगे। लड्डू बहुत चुराए हैं मम्मी जी के रसोईया में से, यानी लड्डू हो गया। बात समझ में आई? फिर मैंने कहा चड्डू खाते थे बचपन में, याद है आपको? क्या? चड्डू। क्या हो गया? चड्डू हो गया। आप कहोगे भैया जब भी इसका द्वित्वय हो जाए, यानी डबल बार आ जाए, तो हम क्या काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। मैंने कहा जैसे मान के चलो मैं कहने लगूं टिड्डी। क्या कहा? टिड्डी। तो टिड्डी भी तो क्या है भैया? 2 बार आ रखी है, द्वित्वय हो गया इसका, तो क्या लगाओगे? यहाँ पर इनमें हलंत लगा दोगे। क्या लगा दोगे? हलंत लगा दोगे। आपके बात समझ में आई? दूसरा नियम आपने समझा। अब नंबर 3 की बात करेंगे भैया।
नंबर 3 की बात करेंगे रे बाबा। इधर देखो रे बाबा, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा यदि, क्या, यदि अनुस्वार आ जाए, क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, क्या कहा मैंने, अनुस्वार आ जाए तो बिंदी नहीं लगती है। पहले हमको सीखने बिंदी नहीं लगी, मैंने कहा ये कितने नियम है, 5 नियम है, 5 नियम पढ़ लो, उस 5 नियम में क्या करना, बिंदी नहीं लगानी है, बाकी बिंदी लगानी है। बात समझ में आई? यदि अनुस्वार आ जाए तो बिंदी नहीं लगेगी। क्या कहा राजू, बिंदी नहीं लगेगी रे राजू, बिंदी नहीं लगेगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अनुस्वार कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई, बड़े ध्यान से देखना। देखिए मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, झंडा लिख दिया, क्या लिख दिया, झंडा, तो ये अनुस्वार है। अब मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखिए, जब हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो वो वर्णमाला अलग चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अनुस्वार होता है एक, और एक क्या होता है, विसर्ग। मैं सही से लिखता हूं इसको, अनुस्वार, फिर मैंने कहा एक विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग। ये हिंदी में होते हैं ना, देखो विसर्ग जो होता है ये होता है, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये आपका विसर्ग है भैया। अनुस्वार क्या है, मैंने कहा ये जो है ना ये आपका अनुस्वार है। बात समझ में आई? इसको क्या कहते हैं भैया, शीर्ष रेखा कहते हैं। जिस भी शब्द के ऊपर हम रेखा लगाते हैं, रेखा काटते हैं इस प्रकार से, वो शीर्ष रेखा होती है। देखो आपने देखा सब पे मैंने रेखा काट रखी है, ऐसे समझो यहाँ भी काट रखी है, सब शीर्ष यानी ऊपर है, ऊपर का मतलब शीर्ष पर है। लेकिन अगर नीचे में ऐसे करूं, इसको अंडरलाइन करूं, इंग्लिश में तो आपको याद है, मुझे पक्का मालूम है, तो आपको अगर ऐसे अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन, अंडरलाइन को कहते हैं हिंदी में अधोरेखा। क्या कहते हैं भैया, अधो, अधो का मतलब होता है नीचे, अधो का मतलब क्या होता है, अधो का मतलब क्या होता है नीचे, और रेखा का मतलब आप जानते ही हो ये रेखा है, अधोरेखा कहते हैं। शीर्ष का मतलब ऊपर और रेखा मतलब ऊपर रेखा, इस प्रकार से। तो अनुस्वार होता है ये, जो स्वर के बाद में आता है उसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस का मतलब क्या होता है पीछे, बाद में, और स्वर का मतलब आप जानते हो स्वर और व्यंजन, जो स्वर के बाद में आए। ऐसा देखो ये रहा अनुस्वार, ये रही ना बिंदी, ध्यान से देखना, बिंदी कहाँ लगाने की बात कर रहा हूं मैं, यानी उच्छिष्ट जो व्यंजन है उनकी बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्या यहाँ बिंदी लगा दूं भैया, यहाँ बिंदी लगा दूं क्या, आप कहोगे बिल्कुल नहीं लगानी है, ऊपर क्या है, अनुस्वार है भैया, अभी पढ़ाया आपने। आपको ये कहना गलत है, और झंडा बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। बात समझ में आई? फिर मैंने कहा ठंडा, क्या कहा जी, ठंडा, ये लग गई बिंदी। अब क्या नीचे लगाओगे बिंदी, बिल्कुल नहीं लगाओगे, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा अगर आप ऐसे लिखने लग गए और नीचे बिंदी लगा दी तो ये क्या सही होगा, बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। बात समझ रहे हो? और मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा आडंबर, क्या कहा, ध्यान से समझना भाई, आडंबर, मैं किसकी बात करूंगा, आडंबर, तो मैंने कहा आडंबर, तो देखो फिर क्या आ गया, ये अनुस्वार या तो इससे पहले आएगा या बाद में आएगा। जैसे इसमें देखो झंडा, झंडा, तो आपने जब इसकी ध्वनि सुनी तो वो इससे पहले थी, आडंबर, आडंबर, तो ये अब की बार बाद में है। बात समझ में आई? तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, अपने आप में सही है। और आपने दिक्कत कर दी बिंदी लगाने की, तो समझ लेना रे बाबा गलत हो जाएगा। समझ में आया? आपको ये केजू बिल्कुल मजे से पढ़ाएगा। तो आपने 3 नियम सुन पढ़ लिए, 2 नियम हम अगली वीडियो में पढ़ा देंगे आपको। इन बीन तोता 3, आज 3 कर लिए हैं और बाकी अगली वीडियो में। बात समझ में आई आपके? तो मैं अब आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा और आपसे कुछ एक बात कहना चाहूंगा, तो बड़े ध्यान से समझना। देखिए मैं कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं दूंगा,
अगर मोटिवेशन से कुछ होता तो हर गली में आईएएस और आईपीएस होते, बात समझ रहे हो। लेकिन फिर भी प्रोत्साहन के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। मैंने कहा जीत भी होती है हार भी होती है, जीत भी होती है हार भी होती है, यही जिंदगी का सार है, यही जिंदगी का सार है। मिलेगी तुझको तेरी मंजिल ए परिंदे, क्योंकि तेरी उड़ान परों से नहीं हौसलों से होती है। तो चलिए, जब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।